बीए पार्ट सेकेंड प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल में आज का टॉपिक रखा गया है सांख्यिकी में आंकड़ों का निरूपण। भूगोल विषय में आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए बीए पार्ट सेकेंड में प्रायोगिक भूगोल के लिए मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से ऑनलाइन इसकी प्रायोगिक भूगोल की जो सांख्यिकी के आंकड़ों का निरूपण है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिचय है। सांख्यिकी के आंकड़े सदैव अंकों में होते हैं तथा उन्हें कंठस्थ करना निश्चय ही एक मन उभा देने वाला कार्य है। आरेख, डायग्राम्स तथा आलेख, ग्राफ्स वे युक्ति हैं जिनकी सहायता से कठिन एवं नीरस प्रतीत होने वाले सांख्यिकी आंकड़ों को न केवल सरल, समझने योग्य एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अपितु उनकी समस्त विशेषताओं को बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के एक ही दृष्टि से समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सारणियों की तुलना में आरेख या आलेख की मस्तिष्क में स्मृति अधिक अस्थायी होती है। बहुत से विद्वानों ने आरेख तथा आलेख शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग किया है। वस्तुतः आरेख तथा आलेख में थोड़ा सा अंतर होता है। आरेखों की रचना में विभिन्न आरेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरण तथा सेक्टर आदि का प्रयोग होता है। इसके विपरीत आलेखों की रचना में ग्राफ पेपर पर निर्देशांक अंकित किए जाते हैं। आरेख या आलेख बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, किसी समंक श्रेणी को भिन्न भिन्न प्रकार के आरेखों या आलेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। चूँकि प्रत्येक विधि के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, अतः दिए हुए आंकड़ों की प्रकृति व मूल्यों के परिसर आदि को ध्यान में रखकर उचित आरेख या आलेख का चयन करना चाहिए। उदाहरणार्थ तापमान, वर्षा, आयात निर्यात व जनसंख्या वृद्धि में समयानुसार परिवर्तन प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों के लिए आरेखों के बजाय आलेख बनाना अधिक उपयोगी होता है। दूसरा, सभी प्रकार के आरेख या आलेख मापने के अनुसार बनाए जाते हैं, अतः किसी आरेख या आलेख की मापने निश्चित करते समय आंकड़ों की प्रकृति व कागज आदि के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है, यदि किसी आरेख या आलेख में एक से अधिक प्रकार की आभाएं या रंग प्रयोग किए गए हैं तो निर्देशिका बनाकर उन आभाओं या रंगों का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक चित्र पर उसका शीर्षक दिया जाना आवश्यक है। शीर्षक संक्षिप्त व पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें पहला चित्र की अंतर्वस्तु, दूसरा क्षेत्र का नाम तथा
तीसरा है आंकड़ों का वर्ष या अवधि की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। पांचवा है चित्र देखने में आकर्षक तथा पढ़ने में सरल होना चाहिए। आरेखों के प्रकार, काइंड्स ऑफ डायग्राम्स। किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 मापों या विमाओं डायमेंशंस, फर्स्ट लंबाई या ऊंचाई, दूसरा चौड़ाई या मोटाई तथा तीसरा आयतन वॉल्यूम की गणना की जाती है। अतः इस आधार पर आरेखों के 3 भेद होते हैं। एक विम आरेख 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, दूसरा है द्विविम आरेख 2 डायमेंशनल डायग्राम तथा तीसरा है त्रिविम आरेख 3 डायमेंशनल डायग्राम। आरेखों के इन भेदों तथा कुछ मुख्य प्रकारों को नीचे उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। 1 डायमेंशनल डायग्राम। इन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना होती है तथा आरेखों की अन्य 2 विमाओं को स्वेच्छानुसार चुन लिया जाता है। दंड आरेख व पिरामिड आरेख, जिनमें स्तंभों की केवल एक विमा अर्थात लंबाई को मापने के अनुसार निश्चित करते हैं, एक विम आरेखों के उदाहरण हैं। दंड आरेख पहला है इसमें दंड आरेख, बार डायग्राम। दंड आरेखों में भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः इन आरेखों को स्तंभीय आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। आज बीए पार्ट सेकंड की ये सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण जो प्रेजेंटेशन है कि आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है, निर्धारित जो आंकड़े हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, डायग्राम्स के माध्यम से या ग्राफ्स के माध्यम के आधार पर, आलेख और आरेख के आधार पर किस प्रकार से उनको अरेंज किया जाता है कि उनकी आकृति देखने से ही ये स्पष्ट हो जाए कि ये आंकड़ों का इस प्रकार के समूह को प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके लिए हम सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स का सहारा लेते हैं और उनका विस्तृत विवरण हम ऑनलाइन क्लास की अग्रिम कक्षा में इसको प्रस्तुत करेंगे। आज बीए पार्ट सेकंड की इस प्राइवेट क्लास में मैं इस सांख्यिकी के आंकड़ों का निरूपण का प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी बीए पार्ट सेकंड की छात्राओं को धन्यवाद। ये